अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आज हम फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मोशन, या उर्दू में जिसको हम बोलते हैं हरकत। ये फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो फार्मूलाज वगैरह, जो ज़ाब्ते हमें आएंगे, वो बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। और ऑलमोस्ट हर चैप्टर में हम इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे। आज जो चैप्टर हम देखने जा रहे हैं वो मोशन या फिर हरकत है। ठीक है, अभी सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास में है वो हरकत और सुकून के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि किसी भी जिस्म की या किसी भी बॉडी के दो मुमकिन हालतें हो सकती है, दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है, जिस्म की मुमकिन हालतें। ठीक है, यानी कि क्या क्या हालतें उनकी मुमकिन है। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी एक जिस्म या तो हालत सुकून में हो सकता है या हालत हरकत में हो सकता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हालत हरकत किसको बोलते हैं, हालत सुकून किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी हालत सुकून किसको बोले हम, कि अगर कोई एक जिस्म है जो एक जगह पर खड़ा हुआ है, मान लीजिए t = 0 सेकेंड में। ठीक है, यानी कि अभी आप घड़ी शुरू नहीं किए, मान लीजिए आप घड़ी स्टार्ट कर दिए और यहाँ से 15 सेकंड का वक्त गुजर गया है या 20 सेकंड का वक्त गुजर गया है, लेकिन बॉडी या जिस्म अपनी जगह से कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना तो दाएं जा रहा है, ना बाएं जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। मतलब वो सुकूनी हालत में है, हरकत नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, वक्त तो गुजर रहा है लेकिन वक्त के लिहाज से, बदलते वक्त के साथ जिस्म अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है। जब वो अपनी जगह तब्दील नहीं करता है, हम उसको बोलते हैं हालत है सुकून। ये पहली हालत है जो जिस्म के साथ मुमकिन है। जब कोई शय वक्त के साथ अपने मुकाम में तब्दीली नहीं लाती, यानी कि मुकाम में तब्दीली नहीं आना है। जिस्म का ये एक मुकाम है, ये वक्त में कुछ वक्त के बाद भी उसका वही मुकाम है। ठीक है, वक्त के साथ अपने मुकाम में तब्दीली नहीं लाती, हम उसे सुकून या हालत सुकून बोल सकते हैं। ठीक है, सुकूनी हालत में जिस्म है। अभी उसके बाद में यहाँ पर दूसरा एक जिस्म है। ठीक है, t = 0 सेकेंड, यानी कि आप घड़ी स्टार्ट नहीं किए हैं। अभी जैसे आप घड़ी स्टार्ट किए, 5 सेकंड में मान लीजिए ये जिस्म यहाँ पर पहुंच गया है, यहाँ पर पहुंच गया है। तो जिस्म अपना मुकाम तब्दील कर रहा है। जब भी जिस्म मुकाम तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, हम बोलते हैं कि जिस्म हरकत में। जब भी जिस्म यहाँ से वहां पहुंचे, बोलते हैं हरकत में। अगर नहीं वहां का वही है तो हम बोलेंगे सुकून में है। मान लीजिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई ट्रेन खड़ी हुई है नहीं, अभी ट्रेन ट्रेन के निकलने का टाइम हुआ नहीं है अभी। ठीक है, ट्रेन के निकलने का टाइम हुआ नहीं है, तो ट्रेन किस में रहेगी, हालत सुकून में रहेगी। और जैसे ही उसके निकलने का वक्त आ गया है, मान लीजिए 9 बजे ट्रेन है, 9 बज चुके, ट्रेन बिल्कुल से हरकत में आ जाएगी और अपना मुकाम तब्दील कर लेगी। ठीक है, ये जिस्म की दो मुमकिन हालतें हैं, एक तो हालत सुकून और हालत हरकत। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। दूसरी चीज हो गई हमारी मकदार, या जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं बेटा, दो तरह के ये होते हैं। क्या क्या, सबसे पहला तो हम उर्दू में बोलते हैं उर्दू में हम बोलेंगे सिमतिया या सिमती मकदार। इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टार क्वांटिटी। वेक्टार क्वांटिटी यानी कि उसको बोलेंगे सिमती मकदार। ठीक है, और ये स्केलार क्वांटिटी यानी कि इसको बोलेंगे गैर सिमती मकदार। ठीक है, ये सिमती मकदार क्या चीज़ है, ऐसी मकदार जो कि सिमत बताने के काबिल हो, सिमत बताने के काबिल हो। मान लीजिए कि ज़मीन पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, आप चाह रहे कि भाई बॉक्स राइट की तरफ में मूव होके यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर जो है आप चाह रहे कि ये बॉक्स आ जाए, तो जो कुव्वत आप लगाएंगे वो राइट की तरफ में या दाएं तरफ में लगाना पड़ेगा। आप बाएं तरफ में लगाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बॉक्स बाएं की तरफ में चल जाएगा, जो कि हमको होना नहीं है। ठीक है, हम चाह रहे कि ये बॉक्स यहाँ से यहाँ पर आ जाए, तो जो कुव्वत हम लगा रहे हैं वो दाईं जानिब में लगानी पड़ेंगे। तो जो कुव्वत आप लगा रहे हैं उसकी एक मखसूस, एक खास सिमत है, एक खास सिमत है। तो ऐसी मकदार जिसको सिमत हासिल हो उसको हम बोलेंगे सिमती मकदार। और उसकी मिसाल क्या हो गई बेटा, कुव्वत। ठीक है, या फिर इंग्लिश में आप बोलते हैं फोर्स। राइट, द क्वांटिटी विच इज हैविंग डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब उसके बाद में दूसरी बात यह है कि जिस्म पे आप कुव्वत जो लगा रहे हैं
वो लगाना थोड़ी भी लगा सकते हैं या ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मान लीजिए 2 किलो का बॉक्स है, बहुत ज़्यादा क़ुव्वत लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वही 20 किलो का बॉक्स हो गया तो ज़्यादा क़ुव्वत लगाना पड़ता। मान लीजिए 2 किलो का बॉक्स है, आप सिर्फ 10 न्यूटन लगाए तो भी वो यहाँ से यहाँ पर आ जा रहा। अगर 20 किलो का बॉक्स है, अगर मैं सेम 10 न्यूटन की क़ुव्वत लगाऊंगा तब वो यहाँ से यहाँ पर आना मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि मुझे 100 न्यूटन की क़ुव्वत लगाना पड़े। ठीक है, तो लगाई गई क़ुव्वत की अपनी कुछ मकदार हो सकती है, अपनी कुछ क्वांटिटी हो सकती है। तो वो मकदार कभी कम या ज़्यादा हो सकती है, कभी कम या फिर ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसी मकदार जिसके पास में अपनी अपनी कुछ मकदार हो, कम या ज़्यादा, और वो सिमत भी दिखा सकती हो, उसको हम सिमती मकदार बोलेंगे। अब ये जो गैर सिमती मकदार है ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ठीक है, गैर सिमती मकदार यानी कि उसको कोई सिमत नहीं रहती, कोई सिमत नहीं रहती। ठीक है, सिर्फ वो बताता है कि मकदार में कितना मौजूद है। मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते कि ये मेरे घर का बेडरूम है। ठीक है, ये मेरे घर का बेडरूम हुआ और मान लिया कि बेडरूम में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई यार, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। तो मैं रूम का जो टेम्परेचर है यानी कि रूम की जो तपिश है, ठीक है, उसको मैं एक थर्मोमीटर से देखा हूँ और मुझे पता चला कि मेरे रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया है, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब एक बात आप बताइए, ये 30 डिग्री सेल्सियस किस तरफ में होगा? क्या इस डोर की तरफ में होगा, या फिर इस खिड़की की तरफ में होगा, या फिर ऊपर लटके हुए फैन की तरफ में होगा, या फिर साइड में रखे हुए टेबल की तरफ में होगा? किसकी तरफ में होगा? ये तपिश की कोई सिमत नहीं होती, सिर्फ आप बता सकते हैं कि ये मकदार में कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी आप ले सकते हैं कि इतने डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या फिर इतने डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आप उसकी सिमत नहीं बता सकते कि 37 डिग्री सेल्सियस मेरे हाथ की तरफ में है, 50 डिग्री सेल्सियस मेरे पेट की तरफ में है। आप सिमत नहीं बता सकते हैं, सिमत नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी मकदार जिसकी सिमत नहीं बताई जा सकती उसको हम बोलेंगे गैर सिमती मकदार। ठीक है, जैसा कि वक्त हो गया, मान लीजिए ये आपका घर है, राइट। अब आपके घर से आपके दोस्त के घर पहुंचे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको 1 घंटा लगा, 1 आवर लगा। ठीक है, अब एक बताइए आप कि ये वक्त की कोई सिमत होगी क्या? ठीक है, वक्त की कोई सिमत नहीं होती। ये काम करने में मुझे 5 सेकंड लग रहे, अरे 5 सेकंड किधर लग रहे, ऊपर लग रहे कि नीचे लग रहे, दाएं लग रहे या बाएं लग रहे, ये वक्त की सिमत आप नहीं बता सकते। ठीक है, अब ये पेन है, ये पेन का अगर आप मास देखेंगे या उसकी कमियत देखेंगे, कमियत, ठीक है, हो सकता है कि इसकी कमियत कुछ 20 ग्राम हो। अरे 20 ग्राम किस तरफ है, ऊपर है, नीचे है, नहीं तो टिप की तरफ है या पीछे की तरफ में, आप उसकी सिमत नहीं बता सकते। तो जैसा हो गया कमियत, या फिर हो गया वक्त, या फिर हो गया तपिश, है नहीं, आप इनकी सिमत नहीं बता सकते, सिर्फ ये बता सकते हैं कि अब वो मकदार में कितने हैं, तो उनको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, गैर सिमती मकदार हम बोलेंगे। गैर सिमती का मतलब ये है कि उनको सिमत नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरी चीज होगी अभी इसके बाद में हमारा नकल मकान। ठीक है, नकल, नकल किसको बोलते हैं बेटा हम? नकल, एग्जाम में भी नकल करते हैं हम कभी कभी। ठीक है, नहीं करना चाहिए, बुरी बात है, मगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, नकल का मतलब है तब्दीली। ठीक है, तब्दीली। कैसे तब्दीली? एक चीज का दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना। हम एग्जाम में बैठे, सामने हमारा दोस्त बैठा, पीछे हम बैठे, उसका आंसर निकाल के अपने बुकलेट में छाप लिए, ठीक है, आंसर वहां से यहाँ नकल कर गया। ठीक है, नकल यानी कि कोई भी एक चीज का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। मकान किसको बोलते हैं? वो जगह जहां पे हम रहते हो, या फिर हमारी जगह को हम बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? नकल का मतलब हो गया तब्दीली, और मकान का मतलब जगह। मतलब नकले मकान में हो क्या रहा है? आपकी जगह की तब्दीली हो रही है। अगर आप पहले यहाँ पर थे और अगर आप अब यहाँ पर आ गए, मतलब आपने कुछ नकले मकान तय किया। मतलब वो नकले मकान हो सकता है 3 मीटर का हो, 5 मीटर का हो, 6 मीटर का हो, है नहीं। अब यहाँ पर आप कुर्सी पे आराम से बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके अब्बू बैठे हैं, राइट, और आपके अब्बू बोलते हैं बेटा इधर आओ, आपसे कुछ बात करना है। तब आप उठ के आए
इतना चले, मान लीजिए 5 मीटर चले, तो आपकी जगह में तब्दीली आई नहीं आई, यानी कि आपके मकान में कुछ ना कुछ नखल आया नहीं आया, यहां से यहां पहुंचे, मतलब आप कुछ नखले मकान तय किए हैं। कितना नखले मकान तय किए आप? 5 मीटर का, ठीक है। और किधर से किधर तय किए वो भी बता सकते हैं हम, किधर से किधर, बेडरूम के ये कोने से ये कोने को, मतलब बेडरूम के ये कोने को ए मान लेते हैं, बेडरूम के ये कोने को बी मान लेते हैं। आप ए से बी गए या बी से ए गए, तो नखले मकान किस सिमत में हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ है, वो डायरेक्शन भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। मतलब नखले मकान के अंदर में सिमत बताना भी बिल्कुल मुमकिन है, ठीक है। तो तो उस एतबार से नखले मकान क्या हुआ बेटा? एक सिमतिया हुआ, या फिर आप क्या बोलते हैं, सिमती मकदार हुआ। आप ये बता सकते हैं कि 5 मीटर नखले मकान किए, या 6 मीटर किए, या 8 मीटर किए, या 100 मीटर किए, या 1 किलोमीटर किए, ठीक है। और आप किस सिमत में गए, ईस्ट की तरफ गए, वेस्ट की तरफ गए, नॉर्थ की तरफ गए, साउथ की तरफ गए, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दाएं की तरफ, बाएं की तरफ, ऊपर या नीचे, किस सिमत में आप गए वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है, नखले मकान के अंदर। लेकिन फासला देखिए, फासला वैसा नहीं है। फासला एक अलग चीज है। फासला क्या बताता है कि भाई ये मेरा घर हुआ और ये मेरे स्कूल की बिल्डिंग हुई, राइट। तो दोनों के बीच में जो फासला है 2 किलोमीटर का है, राइट। अब आप घर से स्कूल तक का फासला नापिए या स्कूल से घर तक का फासला नापिए, वो कैसा भी 2 किलोमीटर ही आता। मैं क्या करता हूँ, स्कूल और घर के बीच में जाके खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। पहले इधर का फासला नापता हूँ, 1 किलोमीटर आता, इधर का फासला नापता हूँ, 1 किलोमीटर आता, राइट। फिर उन दोनों को जमा कर देता हूँ, फिर से वो 2 किलोमीटर ही आएगा, ठीक है। तो फासला आप किस भी डायरेक्शन में लीजिए, तो फासला उतना का उतना ही रहेगा। इसीलिए फासले के अंदर में सिमत, एक मखसूस सिमत नहीं बताई जा सकती, लिहाजा फासला जो है क्या रहेगा, एक गैर सिमती मकदार रहेगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच का लेंथ बताया जाता है यहाँ पर। जैसा कि देख लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, उनके बीच का लेंथ कितना है बेटा? 5 मीटर है। यहाँ पर पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, इनके बीच का लेंथ कितना है बेटा? 3 मीटर हुआ, है नहीं? ऐसा एक चीज। अब एक खास बात, एक खास बात, कुछ बच्चों को ये भी डाउट रहता नखले मकान के अंदर में कि सर मान लीजिए मैं मेरे बेडरूम के इस कोने पर खड़ा हूं, जिसको ए बोल रहे, इस कोने पर खड़ा हूं, बी बोल रहे, और मेरे रूम की लंबाई जो है 10 फीट है, 10 फुट 10 फुट 10 फुट है, ठीक है। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, राइट। मैं भागता हुआ इधर जाता हूं, तो मैं नखले मकान किया 10 फुट का, 10 फुट का, किधर से किधर? ए से बी की तरफ, ठीक है। अब इसके बाद में अगर नखले मकान फिर बी से ए किए, उल्टा किए, तो वो हो जाएगा -10 फुट, क्योंकि आप उल्टी सिमत में भाग रहे हैं ना, ठीक है। और अगर से दोनों को ऐड कर दें तो प्लस माइनस मिलाकर के कितना हो जाएगा? 0। यानी कि आप पहले भी वहीं थे, आप दौड़ के फिर वहीं पर आ गए, यानी कि आपकी जगह में कोई तब्दीली नहीं आई, तो नखले मकान हो जाएगा कितना बेटा? 0। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आ सकता है, मैं फिर से बता दूं, आप पहले वहीं खड़े हुए थे, आप यहां पर गए, 1 ही सेकंड में वापस आ गए दौड़ के, ठीक है, फिर आप वहीं पर है। अब मतलब आपने नखले मकान कुछ किया ही नहीं, आप नई जगह पहुंचे ही नहीं, ऐसा गए फिर वापस भी आ गए, ठीक है। जगह के अंदर में कोई नई तब्दीली नहीं आई, नया मुकाम आपने हासिल नहीं किया, सिर्फ दौड़े हैं आप, नया मुकाम हासिल नहीं किए हैं, तो नखले मकान ऐसे में 0 हो जाएगा। आप यहाँ से निकलो, यहाँ जाके कुछ ठहरो, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड वहाँ ठहरिए, तब बोल सकते हैं कि आपके मुकाम में तब्दीली आई है, ठीक है। ये एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और देख लीजिए आप, फासला एक स्केलार मकदार होता है। स्केलार हम किसको बोलते हैं पहले बता चुके हैं, वो होता है गैर सिमतिया, ठीक है। स्केलार बोल लीजिए, इंग्लिश की भी कुछ कुछ आदत डालिए, आगे जो हायर स्टडीज़ है वो इंग्लिश में ही होती है, और इंग्लिश लैंग्वेज भी आना बहुत ज़रूरी है, तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, आई मीन नखले मकान हो या फिर आपका फासला हो, दोनों को हम मीटर में लेते हैं बेटा,
नखले मकान हो, ठीक है, या फिर फासला हो, दोनों को किसमें, मीटर में हम मेजर करते हैं। फासला कभी सिफर नहीं होता, ठीक है, फासला कभी सिफर या जीरो नहीं होता, लेकिन नखले मकान, नखले मकान पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है या जीरो, ठीक है, ऐसे बोलेंगे जीरो हो सकता है। इट इज पॉसिबल। अगर आप आगे की तरफ में भागेंगे तो +5 मीटर, पीछे की तरफ में भागेंगे -5 मीटर, और फटाक से जाके आ जाएंगे तो जीरो, ठीक है।